हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपीसी। मैं केपी सर। मैं आज आप लोगों को समीकरण हल करने की बीजगणितीय विधियां बताने जा रहा हूँ। समीकरण हल करने की बीजगणितीय विधियां। इसके पहले की वीडियो में हमने समीकरण हल करने की ग्राफीय विधि बताया है। क्या बताया है? समीकरण हल करने की ग्राफीय विधि, यानी ग्राफ द्वारा समीकरण बनाने की जो है विधि हम इसके पहले आप लोगों को बता चुके हैं। अब इसमें समीकरण हल करने की बीजगणितीय विधि। तो देखिए, समीकरण हल करने की जो बीजगणितीय विधियां हैं वो आपको इसके 3 मुख्य विधि हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें समीकरण हल करने की मुख्य 3 विधियां, जो मैं आप लोगों को मुख्य 3 विधियां बताने जा रहा हूँ, ये आपको इम्पोर्टेंट 3 विधियां हैं। ज्यादातर समीकरण का हल इन्हीं 3 विधियों द्वारा किया जाता है। ऐसे इसके अतिरिक्त भी और 2 विधियां हैं, लेकिन चलिए मैं आपको 3 विधि की चर्चा कर रहा हूँ। तो इसमें पहला जो है आपका प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि में आपका होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा जो है इसका प्रतिस्थापन विधि के बाद एक आपका तीसरा आएगा वज्रगुणन विधि, और इसका होगा एलिमिनेशन विधि, यानी प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा विधि आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद में आपकी तीसरी विधि में क्या 3 विधि है, तो ऐसे 5 विधि होती है समीकरण ज्ञात करने की। तो इसमें आपका पहला जो विधि है प्रतिस्थापन विधि होगा, और दूसरा जो है दूसरा विधि आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट किसी को आ गया था, बात करना पड़ा। तो प्रतिस्थापन विधि में है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा विधि जो है आप दूसरा विधि आपका विलोपन विधि होगा। विलोपन विधि का आपका होता है एलिमिनेशन मेथड। मेथड। और तीसरा जो विधि है वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यही आपकी जो है मुख्य 3 विधियां हैं। इसके अतिरिक्त अनुपात द्वारा भी इसके हम जो है हल करते हैं, और एक तुलनात्मक विधि भी होती है जिसके द्वारा भी हम लोग हल करते हैं। लेकिन जो है तो मुख्य विधि जो है आपको यहाँ 3 विधियां पढ़नी है। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण निराकरण के लिए मैं क्या करूँगा कि इसमें से एक, माने जब भी हमारा क्या है समीकरण करने की बीजगणितीय विधि है, जब 2 चर वाला बहुपद समीकरण होता है तो उसमें से किसी एक चर का वैल्यू या मान निकाल करके
दूसरे चर में प्रतिस्थापित कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अब तक लिख लिए होंगे। तो चलिए एक एक करके मैं बता रहा हूँ, एक एक करके मैं बताने जा रहा हूँ। बोर्ड के लिए तो आप लोगों को जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मेथड है, कभी भी आप जब भी समीकरण हल करेंगे इसका उपयोग किया जाएगा। और मैं आप लोगों को इसमें से कोई एक विधि बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले जो है ऊपर में प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण का हल, तो 7x माइनस 15y मान कर चलते हैं। 7x माइनस 7x माइनस 15y बराबर एगो आपका आ रहा है माइनस 15y बराबर 2, एगो आ रहा है x प्लस 2y बराबर 3, x प्लस 2y बराबर 3। अब इसका जो है हल हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा करेंगे। किस विधि द्वारा इसका हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो जब प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसका हल करने चलते हैं तो इसके एक मान को एक समीकरण से निकाल कर दूसरे समीकरण में रखते हैं। इसको समीकरण फर्स्ट है, इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। और किसी एक समीकरण से यानी फर्स्ट से एक चर का मान निकाल कर सेकेंड में रख लेंगे, या सेकेंड से एक चर का मान निकाल कर फर्स्ट में रख लेंगे। तो एक चर का जब मान निकालेंगे तो वह दूसरे चर के सापेक्ष निकलेगा। अब सुविधा के अनुसार यह देखा जाता है, क्या होता है, यह सुविधा के अनुसार देखा जाता है कि आप कैसे मान निकालेंगे। तो सुविधा के अनुसार मान निकालना देखते हैं। तो हमको क्या लगता है कि x का मान यहाँ निकालना सुविधाजनक है, तो लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कह रहे हैं तो x यहाँ हो गया, ये जो x यहाँ है, अब आपका प्लस में बच गया 2 होगा, ये बराबर के दाहिने है 3, तो 3 को लिख दिए। और 2y जो है यहाँ बराबर के बाएं है, जब इसको दाहिने ले जाएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 2y का चिन्ह जब दाहिने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2y। x बराबर 3 माइनस 2y, ये आपका जो है एक इक्वेशन हो गया। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब ख्याल रखिएगा इसकी वैल्यू जो हम कहाँ से ग्रहण किए, कहाँ से निकले हैं, समीकरण 3। तो समीकरण 3 जो हम है समीकरण 2 से बनाए हैं, समीकरण 3 समीकरण 2 से बनाए हैं। इसी प्रकार से समीकरण फर्स्ट से भी समीकरण 3 तैयार कर सकते थे। तो एक ही ख्याल रखिएगा, आप जब इसको प्रतिस्थापित कीजिएगा तो उसमें नहीं प्रतिस्थापित करना है जैसे समीकरण 3 बनाए, यानी x का मान y के सापेक्ष मैंने निकाला, x का मान y के सापेक्ष निकला हुआ है। तो अब इस मान को यदि पहले से निकालेंगे तो दूसरे समीकरण में रखेंगे, और दूसरे से निकालेंगे तो पहले में रखेंगे। हम कहाँ से निकाले हैं, दूसरे समीकरण से निकाले हैं। इस मान को कहाँ रखेंगे, पहले समीकरण में रखेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट में x का मान समीकरण 3 से रखने पर, कहाँ से, 3 से मान आपको रखना है। समीकरण फर्स्ट में x का मान समीकरण 3 से रखने पर, और इसके बदला में क्या लिख सकते थे, और इसके बदला में एक चीज और लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, यदि चाहेंगे तो यह भी लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण किससे, एक से वन थर्ड में है ना, तो थर्ड से। तो ये भी लिख सकते हैं इसके बदले में, यदि ऊपर वाला नहीं लिखेंगे तो ये भी चाहेंगे तो लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, इसका मान रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब इसका मान रखिएगा फर्स्ट में x का मान, तो फर्स्ट में x का मान, फर्स्ट में आपको 7 के बाद x आ जा रहा है, 7 के बाद x, तो 7 के बाद में इसको ब्रैकेट में ले लीजिए x का वैल्यू। अब x आया ना यहाँ, इसमें x बराबर इतना है, कितना है 3 माइनस 2y माइनस 15y, 15y इक्वल टू 2।
ये आपका हो गया। तो अब यहाँ से क्या कीजिएगा कि यहाँ से आप इसका हल कर दीजिएगा, यानी अब 3 से 7 में, यानी 7 को उठाकर 3 में और फिर 7 को उठाकर 2 करेंगे होगा। 7 से 3 में करेंगे तो इस 7 का 21 और 7 से -2y में करेंगे तो -14y -15y इक्वल टू 2। अब चलिए सजातीय पद में कैलकुलेशन आपको करना होगा। तो सजातीय पद में क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपका जो अब मान आया है y वाला, यानी 14y या 15y, सजातीय पद हुआ, दोनों का चिन्ह आपका एक ही आया है। तो जब दो पदों का चिन्ह एक ही हो तो उसी चिन्ह को लिखकर दोनों पदों को जोड़ देते हैं। तो माइनस हो गया 29y और बराबर यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर ही कहाँ है, बाएं है, इसको दाहिने ले जाइएगा तो आएगा 1। तो कितना हो गया -29 से तो -y इक्वल टू आपका हो गया -y इक्वल टू, यहाँ पर क्या है कि एगो का प्लस है या एगो का माइनस है, एगो का प्लस और एगो का माइनस। यदि दोनों पदों का चिन्ह अलग अलग होता है तो क्या करते हैं कि बड़े पद का चिन्ह लिखकर छोटे को घटा देंगे। तो यहाँ पर आ गया 29, ये और ये कैंसिल हो गया तो बराबर आपका 19/29 हो गया। ये x का मान हो गया, सॉरी y का मान हो गया। अब x का मान आपको निकालने के लिए रह गया, तो यहाँ लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब y का मान समीकरण 3 में रखिएगा तो देखिए समीकरण 3 में आपका है x बराबर फिर 3 माइनस, यहाँ माइनस है तो -2 और y का मान रखिएगा, y का मान 19/29। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि 2 से 29 कटने वाला रहता तो काटा देते और नहीं कटने वाला है तो नहीं कटाएंगे। तो ये हो जाएगा, इस समय इससे गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा 9 के साथ आहार से 2 और 3 दूनी 6 और 2 8 और -19 दूनी 38 अब बाटा में हो गया 29। तो आपका ये कितना हो जाएगा हल करेंगे तो अभी हो जाएगा आपका 7 में ले 8 नहीं जाएगा तो 17 में ले 8 गया 9 और ये हो गया कितना 7 में ले 3 गया तो 4 और बाटा में हो गया 29। तो आपके दो मान आ गए, एक मान x का एक मान y का। तो हो गया हल आपका, अतः x बराबर 49/29 और इसमें y बराबर कितना आया है, y 19/29। ये आपका इसका हल हो गया। तो ये जो हल हुआ इसको देखिए, आप लोग इसको देखिए और इसका कॉपी कीजिए। मैं यदि चाहूँ या ऐसा संभव है कि यही हल आएगा यदि इसे विलोपन विधि द्वारा भी सॉल्व करूँ, विलोपन विधि से भी। तो चलिए अब इसी समीकरण को मैं विलोपन विधि से हल करने जा रहा हूँ। किस विधि से हल करने जा रहा हूँ, विलोपन विधि से। चलिए देखिए विलोपन विधि। अब विलोपन विधि से यदि आप इसको हल कीजिएगा तो क्या करना होगा, ये चीज देख लीजिए कैसे आप इसका हल विलोपन विधि से कीजिएगा। चूंकि हल इसका छोड़ दे रहे हैं इसलिए कि हल जो है आपका सेम यही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं होगा।
तीनों में से किसी भी विधि का उपयोग कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसका यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ विलोपन विधि। दूसरा जो पढ़ाया हूँ विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में आप ऐसे ही समीकरण मानेंगे फर्स्ट और सेकंड, और इसमें से एक को विलुप्त कर देंगे। क्या करेंगे? एक चर को, चाहे आप x को विलुप्त कीजिए या फिर चर y को विलुप्त कीजिए, किसी एक चर को आपको विलुप्त करना है। तो इसमें क्या करेंगे? इसको दूसरा तरीका है गुणांक बराबर करने की विधि भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणांक बराबर करने की विधि। इसको पहले से पढ़े हैं 7th क्लास से ही कि इसमें आपको गुणांक बराबर किया जाता है विलोपन विधि में। किसी एक चर का गुणांक बराबर करते हैं, चाहे x का या फिर y, या आपके सुविधा पर निर्भर है कि किसमें आपको कम गुणा भाग करना होगा। उसके अनुसार आप एक चर को क्या करेंगे? विलुप्त करने की तैयारी करेंगे। तो देखिए, यदि मैं y चर को विलुप्त करना चाहूं तो y चर का गुणांक बराबर करना होगा, x चर को विलुप्त करूं तो x चर का गुणांक बराबर करना होगा। अब ये सोचिए कि किसमें आपका सुविधा है। यदि x का गुणांक बराबर कीजिएगा तो समीकरण सेकंड को 7 से गुना करना होगा। तो इस समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक कितना है? 7 है, और सेकंड में 1 है। तो 1 में 7 से गुणा कीजिएगा तो 7 बन जाएगा ना। तो यहाँ पर करना होगा तो 15 से। तो चलिए हम 15 से काहे लिए गुना करें, 7 से करते हैं। तो लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट में भी किसी से गुना कर रहे हैं, का कुछ किसी से नहीं कर रहे हैं, तो 1 लिखिए। समीकरण सेकंड गुना 7। अब जैसे किए, बीच में जगह छोड़ दीजिएगा, और जैसे किए हैं वैसे आप लोग सीधा कर लेना है। इससे आपको क्या लगता है कि एक से गुणांक बराबर हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट गुने 1, यानी समीकरण फर्स्ट में 1 से गुना करना है। तो 1 से गुना नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका उतना ही आएगा। तो चलिए इसमें क्या करते हैं कि इसमें करते हैं हम 7x माइनस 15y बराबर 2। फर्स्ट हम लिख लिए। अब क्या करेंगे? तो समीकरण सेकंड में क्या करेंगे? 7 से गुना करेंगे। तो इस 7x प्लस 2 है, तो प्लस 2 गुना में 2 गुने 7 कितना हो गया? 7 दूना 14y, और 3 गुने 7 तो कितना हो गया? 21। अब एक काम कीजिए, जब गुणांक बराबर कर लिए तो देखिए किस चर का गुणांक बराबर, तो चर x का गुणांक बराबर हुआ। तो जिस चर का गुणांक बराबर हुआ उस चर का चिन्ह देखा जाएगा। क्या होगा? जिस चर का गुणांक बराबर हुआ उस चर का चिन्ह देखा जाएगा। तो यहाँ हम क्या किए हैं कि चर x का गुणांक बराबर किए हैं, देख रहे हैं। तो चर x का दोनों समीकरण में चिन्ह का है। ये देखिएगा, ये जो माइनस देख रहे हैं ये y चर का है, यहाँ पर जो प्लस देख रहे हैं भी y चर का है। यहाँ पर दोनों का चिन्ह कहिएगा कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं चिन्ह होता है तो प्लस छिपा रहता है, कुछ नहीं होता है तो प्लस छिपा रहता है। अब जब एक ही तरह का चिन्ह होगा तो घटाना होगा, एक ही तरह का चिन्ह होगा तो घटाना होगा। आज यदि अलग अलग चिन्ह होता इसके जैसा तो जोड़ देते, एक ही तरह का चिन्ह होगा तो घटाना होगा। जब एक ही तरह का चिन्ह लेकर चलेंगे तो घटाएंगे, और घटाव में निचले पद का चिन्ह बदल जाता है, घटाव में निचले पद का चिन्ह बदल जाता है। तो इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 14 का भी चिन्ह प्लस है, यह भी माइनस हो जाएगा, और इसका भी चिन्ह प्लस है, यह भी माइनस हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, ये दोनों बराबर हो गया, चिन्ह अलग अलग हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा बेचारा।
यहाँ पर क्या कीजिएगा, और फिर कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। जब दोनों पदों का चिन्ह एक ही हो तो उसी चिन्ह को लिखकर दोनों को जोड़ देते हैं। तो दोनों पद y टर्म में है तो सेद है, सेम पद है, जबकि y इसका चर आपका आया है। तो दोनों का चिन्ह एक ही है तो उसी चिन्ह को लिख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो हो गया आपका 29y। यहाँ पर देखिए एओ का प्लस एओ का माइनस। जब दो समान पदों का चिन्ह अलग अलग होता है तो बड़े पद का चिन्ह लिखते हैं, बड़े पद का चिन्ह लिखते हैं या छोटे पद को घटा देते हैं। 19। अब देखिए आप यहाँ से जब हल कीजिएगा तो y बराबर -19 बटा -29, माइनस वाले माइनस वाला पड़ गया तो आपका हो गया 19 और बाटा में 29। यही आपका आया है यहाँ पर पहले से। अब आपको क्या निकालना है, x का वैल्यू। तो अब x का वैल्यू निकालने के लिए y वाला मान किसी समीकरण में रख सकते हैं, फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकेंड में भी रख सकते हैं। तो फिर यही अपना सिद्धांत लगाइए कि फर्स्ट में रखेंगे तो ज्यादा गुना भागा करना होगा और यदि सेकेंड में रखेंगे तो कम गुना भागा करना होगा। तो y बराबर y का मान या y बराबर जो दिया है 19/29 या y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, इसके समीकरण सेकंड में रखिएगा। जिनको समीकरण नहीं बनाने आएगा वो मैथ नहीं पढ़ पाएंगे, ये आप लोग इतना ख्याल रखें। इसके बदले में लिख सकते हैं कि y बराबर 19/29 समीकरण सेकंड में रखने पर क्या हो जाएगा, इसमें रखिएगा तो ये आपको देखना है कि y बराबर 19/29 समीकरण सेकंड में रखने पर, इसमें रखिएगा तो क्या निकलेगा, जो देखिए वैल्यू सेकंड में रख रहे हैं तो सेकंड में x तो यहाँ आपका आ जाएगा x, इसके बाद प्लस और 2 y का मान रखिएगा तो 19/29 और बराबर में 3। अब इसको x बराबर लिखिएगा तो 3 माइनस इधर जब जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 दूनी 38 बाटा में 29 और बराबर अभी हो गया 9 की 27 के साथ हासिल 2 है 6 और 2 8 और -38 और बाटा में हो गया 29। तो हो गया, इसलिए x बराबर अब घटा दीजिएगा तो आपका यही आ जाएगा 49 बाटा 29। तो जो आपका आया है तो आपका हल वही आ गया जो पहले आया। अब इसको बज गुणन से भी बनाइएगा तो हल आपका यही आएगा। तो मैं तो चाहूंगा कि आप दो विधि से 2 चैप्टर का हल करेंगे। इसमें से आपका दिया है बुक में कि 2 विधि से आप 2 चैप्टर हल कर सकते हैं। तो पहला आपका जो चैप्टर है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो इसमें 3.3 आप लोग हल करेंगे। इसके बाद विलोपन विधि वाला 3.4 हो जाएगा। तो तब तक आप लोग इसको हल करेंगे। और यदि किसी विद्यार्थी को कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट होती है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका हल अवश्य ही करूँगा। दूसरी बात यह है कि मैंने इसमें 3.2 का मैंने हल आप लोगों को नहीं कराया है, तो ये भी आप लोग हल कर लेंगे। क्योंकि जो ग्राफ में मैं बनवाया हूँ या समझाया हूँ ग्राफ, उसी ग्राफ पर 3.2 का भी हल हो जाएगा। तो 3.2
और 3.3 और 3.4 ये आप लोगों को होमवर्क के रूप में हो जाता है। यदि आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसे अवश्य ही पूरा करेंगे, और जो भी नहीं आएगा उसको आप लोग कमेंट में बताएंगे, मैं हल आप लोगों को अवश्य ही बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ।